हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते। जी, पिछली बार। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई यह महिला महाराज जी से कहती है, महाराज जी जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत हैं, लेकिन हम आसपास बहुत ऐसी लड़की औरतों को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो कैसे अपने आप को बोलते हैं लिविंग सही है? क्या बोले महाराज जी, जानने के लिए वीडियो में मित्रों लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आपका कीमती टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। हाँ, पत्नी खुश नहीं रहती है सर, उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। अब कितनी उम्र हो गई आपकी और आपकी पत्नी की? सर 45 मेरा है और 43 पत्नी की है। तो मतलब इस उम्र में भी पत्नी आपसे खुश नहीं है? जी। क्यों? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए। अच्छा, बात कराइए पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। जी, माइक पास में लीजिए। आप खुश नहीं हैं अपने पति से? नहीं गुरुजी, ठीक है। हैं? ऐसा है गुरुजी, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं? 12 घंटे। ठीक है। फिर घर में आके बहुत सारे काम शुरू से, अभी तो फिर हाल ठीक चल रहा है। ठीक है। और जब से बहुत काम पड़ जाते घर में बाहर भी, तो ये कारण है। ये कहते तुम खुश नहीं रहती हो। तो ये काम नहीं करते? अब घर का काम आपको पता है कितना होता है। नहीं, तो आपके पति काम नहीं करते? ये भी जाते हैं, ये भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो घर का काम कौन संभालता है? मैं करती हूँ। आप कहीं काम बाहर काम नहीं करती हैं? करती हूँ गुरुजी, 12 घंटे करती हूँ। 12 घंटे काम करने के बाद फिर घर का काम भी? घर का सारा काम होता है गुरुजी। ये कहते तुम खा के किसी से सही से नहीं बोलती हो। मेरा काम पे प्रेशर रहता है, 3 बच्चे हैं। क्या उनको भी करते हैं? देखना। क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी में करती हूँ। पति भी काम करते हैं? ये भी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पति? ये क्या करते हैं? ये भी सिक्योरिटी में सुपरवाइजर है। तो आप दोनों एक ही साथ काम करते हैं? नहीं गुरुजी, मैं अलग करती हूँ दूसरी जगह। तो एक साथ ही किया करो और प्रेम से रहिए। जिंदगी बहुत गई, थोड़ी रही। जो बचा है प्रेम से रहिए, खुश रहिए। तो खुश रहने का कारण तो सर समझना पड़ेगा ना गुरुजी, कि काम बाहर भी प्रेशर है, घर में भी है। तो क्या चाहते हैं इनको बताना पड़ेगा, समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी है काम करना बाहर? हाँ गुरुजी, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं घर में छोड़ के बैठी हूँ तो पैसे की प्रॉब्लम है। जी, ये भी देखना नहीं, पड़ेगा। काम करिए, बच्चे पढ़ाइए, सही है, पर प्रेम से तो रहिए आप दोनों। तो अब क्या ये चाहते हैं, अभी बताएंगे कैसे? मैं तो ठीक हूँ गुरुजी, कहते तुम खा के मतलब ऐसे दिखने आपको क्या लगे। दिक्कत है? बात कराओ, क्या चाहते हैं इनसे? ये खुश नहीं रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में हमेशा चली जाती हैं। इस वजह से जो है ये इनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता है आपको? बात कराइए, आपको किस बात की चिंता है? मतलब गुरुजी पहले झगड़ा उगड़ा हमारा काफी होया करता था, आपस में हमारा मतलब होता ही रहता था। अब थोड़ा ठीक ठाक है। अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इतना करने के बाद भी पता नहीं कोई समझ नहीं पाता है ऐसा। आपको कोई समझ नहीं पाता? हाँ, मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ। फिर ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी से खुश नहीं हो, ये होता है जी। बस। लेकिन मैं खुश तो रहती हूँ। गुरुजी इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो गुस्सा ना किया करिए। गुस्सा करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए गुस्सा ना करिए, प्रेम से रहिए। समाधान यही है कि आप इनको समझिए, ये आपको समझें, ये खुश रहें, आप खुश रहें, दोनों खुश रहें। गुरुजी मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान, वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है, तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है।
हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लेविन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूं और घर के बाहर सिंगल हूं। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हाँ। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया। वही मैया, जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी। वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत जी। नहीं, जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही, उन्हें क्या दिक्कत है। जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए और गुरुजी मैं 100% को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो लिव इन में, जाओ वही हम कहते हैं। 10 जगह जाए रहे मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं तभी गुरुजी सेवा करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात जी। तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं तो उन गुजरात की मैयाओं से मिलके जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया अब देखो जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसीलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौवे के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है। हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौवा ही कौवा हो जाए। तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौवों को लगता है कि हम कौवे, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का। तो अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है, सीजन। अभी बारिश है ना तो सीजन मेंढकों का है, और इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही डरा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपनी जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था, तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी कि जो है आप नित्येश्वर